नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न की जो सीरीज़ है उसको हम लोग एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो प्लेलिस्ट को सेव करके रखिएगा, क्योंकि हमारे जो सारे अपडेट्स वगैरह आएंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट में आपको अपडेट भी हो जाएगा और उसके बाद में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो नई नोटिफिकेशन होगी, नए वीडियोज़ आएंगे तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और उसके बाद में आप लोग वीडियोज़ देख करके शुरू कर दें। दोस्तों कैंडलस्टिक की इस प्लेलिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियोस देख रहे हो डायरेक्टली, वीडियोस देखने के साथ साथ आप लोग थोड़ी बहुत नोट्स भी निकालिया करो, ताकि आप लोगों का जो टाइम भी बच जाए और अपनी नोट्स निकालने के बाद में आप खुद उस पैटर्न को समझ सकते हो, अच्छे से उसके अंदर प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर की। हैमर कैंडल की अगर बात की जाए दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये ऐसा पैटर्न है दोस्तों जो कि हमारा डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि दोस्तों एक अगर डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद में अगर हमें ये पैटर्न देखने को मिल जाए तो उसके बाद में इस ट्रेंड को ये रिवर्स कर सकता है, इतनी पावर इसके अंदर है। तो इस पैटर्न को समझना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और इसके अंदर आप लोग ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों वीडियो के अंदर आपको एक टिप भी देखने को मिल जाएगी, मतलब जिसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना, इस पैटर्न को सीख के भी आपका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो वो सारी टिप्स, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल दोस्तों क्या होती है? हैमर एक ऐसी कैंडल है दोस्तों जिसके अंदर हम लोगों को जो बॉडी होती है और वीक होती है, तो बॉडी हमें देखने को मिल जाती है नियर अबाउट 30% के आसपास की बॉडी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों हमारे जो वीक होती है, यानी दोस्तों हमारे शैडो जो होती है, शैडो होती है हमारे दोस्तों 70 to 80% के आसपास की हमें शैडो देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो नीचे की साइड की जो शैडो होती है वो नीचे की साइड की शैडो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके बाद में जो ऊपर की साइड की जो शैडो होती है, मतलब कि जो हमारे शैडो क्या होती है, शैडो एक्चुअल में वो पार्ट होता है जो कि हमारे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग शैडो। आई होप आपने समझ लिया होगा, पिछले वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर रखी है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सीधे हम लोग पैटर्न के ऊपर चलते हैं। आई होप दोस्तों आपको हैमर कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या होता है। कैंडल अगर नीचे की साइड में फॉर्म कर रहे हैं, मतलब अगर पहले कैंडल रेड होगी, जैसे जैसे नीचे आएगी तो वहाँ पर हमें कैंडल रेड देखने को मिल जाएगी जब ये लोएस्ट पॉइंट तैयार करेगा। जैसे रेड कैंडल होगी और उसके बाद में जब एक कैंडल क्लोज होने तक आती है, तो कैंडल क्लोज होने के टाइम पे ऊपर की साइड में चली जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग हैमर। तो इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग इस कैंडल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर अपनी पोजीशन बाइंग में बना लेता है, जो कि काफ़ी लोग होंगे जो कि सेलिंग की तरफ बैठे होंगे, उन लोगों के एसएल खा करके ऑपरेटर यहाँ पर अपनी पोजीशन बाइंग की तरफ बना लेता है। ये होती है दोस्तों हमारे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों इस हैमर कैंडल का जो कलर होगा, मतलब रेड होगी या ग्रीन होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कौन से भी कलर की कैंडल होगी फिर भी हम लोग इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले हमने हैमर कैंडल किस तरह से होती है वो देख लिया, हैमर कैंडल इस तरह से बनती है, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल बन के हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कंफर्मेशन के भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैंडल क्या होती है, डाउन ट्रेंड के बाद में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है और उसके बाद में कैंडल ऊपर की साइड में, मतलब एक ट्रेंड रिवर्स कर देता है। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरी जो कंफर्मेशन कैंडल रहेगी दोस्तों, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल यानी कि दोस्तों हैमर के बाद की कैंडल, वो कैंडल हमेशा हमारे ग्रीन में होनी चाहिए। ग्रीन में क्यों? क्योंकि हमारे ये बाइंग की साइड का, मतलब जो अप ट्रेंड अभी स्टार्ट होने वाला है उसका ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्मेशन देगा, उसके लिए हमारी जो अगली जो कैंडल रहेगी वो हमेशा ग्रीन में होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल रहेगी वो कभी भी उस लोवेस्ट पॉइंट, मतलब जो हैमर कैंडल का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, उस लोवेस्ट पॉइंट को कभी भी ये नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करेगी, उस लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर की साइड में ही रहेगी। अगर ये लोवेस्ट पॉइंट से नीचे की साइड में जाती है तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, नोट करके चलिए। अभी दोस्तों हम लोग हैमर के बारे में बात कर रहे हैं कि हैमर कैंडल किस तरह से बनती है। उसके बाद में मतलब हैमर कैंडल कौन से भी कलर की होगी कोई दिक्कत नहीं, रेड होगी, ग्रीन होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अगली कैंडल बनेगी वो हमेशा हमारी ग्रीन होनी चाहिए। अगर वो रेड बनती है उस ट्रेड के अंदर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, उस पैटर्न के अंदर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, तो अगली जो कैंडल रहेगी वो हमेशा हमारी ग्रीन में होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों मतलब कंफर्मेशन कैंडल के बारे में हो गया। अभी दोस्तों हम लोग मतलब जो पॉइंट्स की बात करते हैं कि बाय कहाँ पर करना है, सेल कहाँ पर लगाना है और टारगेट हम लोग कहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय पॉइंट हमारा रहेगा दोस्तों जो हमारी सेकंड जो कंफर्मेशन कैंडल रहेगी, जो ग्रीन में मैंने बोला, उस ग्रीन का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों, उसके आसपास आपको, मतलब उसके पॉइंट के आसपास जैसे उस पॉइंट को ब्रेक करेगा, मतलब जो ग्रीन कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, क्लोज होने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट उस ग्रीन कैंडल का होगा, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो अपना शैडो इंडिकेट करेगा ना, तो उस हाईएस्ट पॉइंट को जैसे ही दूसरी कैंडल, अगली कैंडल जैसे दो तीन कैंडल के अंदर देखना है, मैक्सिमम आप लोग 5 कैंडल तक देख सकते हो, वेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी वेट करना सही नहीं रहेगा। तो 3-4 कैंडल के आसपास आप लोग देखो, 3-4 कैंडल के अंदर उस हाईएस्ट पॉइंट को जैसे ब्रेक कर देगा, वहाँ पर दोस्तों हम लोग बाइंग के अंदर एंट्री कर लेंगे।
दोस्तों यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि हमारी जो हैमर कैंडल रहेगी, हैमर कैंडल के अंदर के सबसे जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा, उस लोएस्ट पॉइंट को कोई भी कैंडल यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगी। अगर लोएस्ट पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है, वो हमारा लोएस्ट पॉइंट अनब्रेकेबल होना चाहिए, मतलब कि उसको कोई भी टच नहीं करेगा, मतलब नीचे की साइड में उसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पर उस पैटर्न के अंदर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दोस्तों अभी कंफर्मेशन आपको समझ में आ गया। अभी पॉइंट की एग्जैक्टली बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो कंफर्मेशन रहेगा, कंफर्मेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, मतलब जो ग्रीन कैंडल बनेगी हैमर के बाद की, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट जैसे ब्रेक करेगा वहाँ पर हम लोग बाई करेंगे, मतलब कि वो लेवल क्या होगी, हमारी बाइंग वाली लेवल हुई। और जो नीचे के साइड का जो सबसे मैंने लोएस्ट पॉइंट बोला, जो कि हमारा अनब्रेकेबल रहना चाहिए हैमर के अंदर का सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो वो पॉइंट हमारा रहेगा ये सेल। तो ये सेल और ऊपर के साइड में आएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा बाय पॉइंट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग बाइंग कर रहे हैं, बाय पॉइंट हमारा ये रहा, ये सेल हमारा ये रहा, जो कि हैमर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। और इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में टारगेट की तरफ लेके जाना है, मतलब कि 1:1 का आपको यहाँ पर टारगेट लेकर के चलना है। ये चीज़ें मैं आपको मैं भी हर वीडियो के अंदर ना बताऊँ तो आप लोग अच्छे से देख लो, ये पहला वीडियो, तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये आपका वाई पॉइंट है, कंफर्मेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक होगा, मतलब जो अगली कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे ये ब्रेक होगा ना, ब्रेक होने के बाद में आपको यहाँ पर बाइंग पॉइंट, मतलब ये वाली जो लेवल रहेगी, उस लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, बाय पॉइंट। यहाँ से हम लोग बाइंग करके चलेंगे। ये सेल क्या रहेगा, हमारी जो हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, उसको हम लोग ये सेल बोलेंगे। इसके बीच मतलब स्टॉप लॉस, वहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस ऊपर के साइड में लेके चलो, 1:1 का आप लोग टारगेट सेट करके चलो। मतलब कि दोस्तों मान लीजिएगा अगर आपका यहाँ पर बाय हो रहा है 100 रुपये में, यहाँ पर हमारी जो लेवल है बाय पॉइंट की वो है हमारे 100 रुपये के। ये सेल अगर हमारा यहाँ पर लग रहा है, हैमर का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, वो हमारा एसएल रहेगा। मान लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर हैमर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा है 80 रुपये का, मतलब इसके अंदर भी ये देखो ये सेल कितना हुआ, 80 रुपये का। यहाँ पर हमारा जो बाय पॉइंट है वो कितने का हुआ, 100 रुपये का। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 80 और 100 में डिफरेंस कितना हुआ, 20 रुपये का। तो वही डिफरेंस हम लोग ऊपर की साइड में लेकर के चलेंगे, जैसे कि 100 और ऊपर की साइड में 20 रुपये का हमारा टारगेट, मतलब 120 तक हम लोग उसको होल्ड करेंगे। ऐसे 1:1 का टारगेट आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि टारगेट को आप लोग मतलब एक्सटेंड कर सकते हो बाद में, जैसे आप लोग इंडिकेटर्स वगैरह बाकी सब चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी थ्योरीज वगैरह आती है उसके अंदर हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन हालांकि आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अभी 1:1 का टारगेट लेकर के चलना। तो हमारा एसएल, बाय पॉइंट और यहाँ पर ऊपर की साइड में टारगेट 1:1 का, मतलब कि बाय पॉइंट में से और इसको एसएल को हटा देंगे, जितना गैप आएगा उतना गैप ऊपर, बाय पॉइंट से ऊपर उतना टारगेट हम लोग लेकर के चलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमारे अलग अलग जो कंपनीज होती है, अलग अलग इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, वो सब चीज़ें। तो उनमें से मुझे जहाँ पर भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल गया, तो वहाँ से मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लगा दिए। इन स्क्रीनशॉट्स के अंदर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉपरली एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद में हमें यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल के अंदर आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहाँ पर आप लोग सारी लेवल्स वगैरह देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो ये सेल है कौन से पॉइंट पे, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है हमारा हैमर का, उसको हम लोग बोलेंगे ये सेल, वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, ताकि वो हीट ना हो जाए, बार बार हीट ना हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, उसकी वजह से हमारा जो एसएल रहेगा, सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसएल। उसके बाद में हमारा बाय पॉइंट कहाँ पे है, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल, हैमर के बाद की कैंडल बोल रहा हूँ। ओके, तो 2 कैंडल का एक्चुअल पैटर्न है। दूसरी कैंडल कौन सी है, हमारे हैमर कैंडल, सॉरी कंफर्मेशन कैंडल, जो कि हमेशा हमारे ग्रीन में रहेगी। एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर है, उसके बाद में ग्रीन वाली कैंडल है। ग्रीन वाली कैंडल का हाईएस्ट जैसे ब्रेक होगा वहाँ पर हमारा बाय पॉइंट है, उसको जैसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में ही लेना है, ब्रेक करने से पहले नहीं लेना है। दोस्तों आपको आज के इस वीडियो के अंदर में जो सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है एंड तक, मतलब हमारी इस प्लेलिस्ट को पूरे खत्म होने तक आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। सो उनको लिखते चलिएगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में हमारा जो पैटर्न है वो सर्कल में आप लोग देख सकते हो। सर्कल के अंदर हमारा पैटर्न है और उसके अंदर की जो सारी लेवल्स है आप लोग देख सकते हो। इस तरह से हमने एसएल लगाया, इस तरह से हमने बाय पॉइंट लगाया, और वैसे ही हमने 1:1 का ऊपर की साइड में टारगेट लगाया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 1:1 का टारगेट हम लोग फिलहाल लेकर के चल रहे हैं, इस तरह से करना है। और उसके बाद में हमारा देख सकते हो टारगेट यहाँ पर आप लोग वेरी भी कर सकते हो। बड़ा सा एक अगर अप ट्रेंड मिल जाए तो उसको भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप लोगों को थोड़ा एडवांस सीखना पड़ेगा। अगर बेसिक से आप लोग उसी की तरफ जाओगे, ज़्यादा होल्ड करोगे, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा रिस्की जोन है। सो उसके अंदर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग उसको होल्ड करना भी सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपका जो डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा, दोनों में से कोई भी ट्रेंड होगा, तो ट्रेंड को आपको वैलिड कैसे मानना है,
वैसे ट्रेंड के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ। अब ट्रेंड किस तरह से आप लोग वैलिड मानोगे, डाउन ट्रेंड किस तरह से वैलिड मानोगे, उसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता देता हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड आ रहे हैं तो डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोग कंसिडर करके चलो कि एटलीस्ट नियर अबाउट हमारे 20 कैंडल के आसपास की वहाँ पर हमें सारी कैंडल्स देखने को मिल जानी चाहिए हमारे एक वैलिड डाउन ट्रेंड के अंदर। जैसे 20 एक कैंडल हमें इस ट्रेंड के अंदर देखने को मिल जाए पूरे ट्रेंड के अंदर, तो वहाँ पर उस ट्रेंड को हम लोग वैलिड मानेंगे। उसके बाद में अप ट्रेंड के भी अंदर उसी तरह से देख लेना कि 20 कैंडल के आसपास अगर मिल जाए तो उसको हम लोग वैलिड अप ट्रेंड मानेंगे। इस तरह से ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उनको नोट करके चलिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप पहली बार आओ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को बिल्कुल से शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।